कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। कि तकरीर आप समाप्त कर रहे थे, मुर्दा दिलों में रूह फूकने वाली आवाज और अंदाज का नाम कारी रूहुल अमीन जबलपुरी है। मिंबर नूर पर जब उनकी तकरीर आपके मेराज हरम के नीचे अंगड़ाइयां ले रही थी, अहले सुन्नत वल जमात की कई अजीम शान शख्सियात की मिंबर नूर पर जलवागरी हुई। हज़रत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब क़िबला, अल्लामा ज़ाकिर साहब क़िबला, सानिए अबुल हक्कानी साहब क़िबला, कई शख्सियात तशरीफ रखते हैं और आपके शहर अजीज के एक बाकमाल एक अरसे दराज से शेरो अदब के उफ़क़ पर आफ़ताब बनकर चमकने वाली आवाज़ जनाब फरहत सावरी साहब क़िबला वो तशरीफ रखते हैं। एक बात जान लीजिए आप, मैंने हूं तो मैं इसी इलाके का, अगरचे मस्कन शहर कलकत्ता है, बहुत जलसे पढ़े हैं, मगर इतना कामयाब जलसा, इतनी कामयाब गुफ्तगू मैंने आज तक किसी इस इलाके अतराफ वकनाफ के जलसे में नहीं सुनी है। अल्लाह सलामत रखे आपको। सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतों और अकीदतों का चिराग जब खुलूस के साथ जलाया जाता है तो उसकी रोशनी बल्ब को भी फीका कर देती है। ये यकीनन आपकी मन्नतो समाजत नाले नीम शबी दुआए सहरगाही के नताइज हैं जो मंजर आम पर झलक रहे हैं। अल्लामा रूहुल अमीन की एक झलक आपने देखी थी। ये जितनी तकरीर उछलते हैं ये खुद भी उछलते हैं। अब तकरीर में भी हरकत और बरकत के तनाजुर के साथ गुफ्तगू जो है मेराज हरम को पहुंचती रहती है। और अब तो सूफी शायर आने वाले हैं। पहला दौर इनका सूफियाना, फिर आशिकाना, फिर दरवेशाना, फिर आखिरी में कलंदराना मिजाज के साथ पढ़ने वाली आवाज अल्लाह हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब। आवाजें बहुत आई मगर इस वक्त मजहबी जलसे अगर 70% है, 100% है तो 90% जलसे के कॉल जिसके पास आते हों उस आवाज का नाम कारी मोहम्मद अली फैजी है। वो आवाज जिसने मशाइखीन की आंखों में आंसुओं के चिराग को रोशन किया है, उस आवाज का नाम कारी मोहम्मद अली फैजी है। वो आवाज जिसने उलमा के दिलों में मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हैं, उस आवाज का नाम कारी मोहम्मद अली फैजी वाहिदी है। एक बार पूरा मजमा दिल लगाए और हया से वहां तक अपने हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। हजरत की तकरीर हो रही थी, जहन के हाशिए पर एक शेर दस्तक दे रहा था कि सुना था कि वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा, हमें जालिम बताकर वो हमारा सर उतारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी, ये चाय बेचने वाला हमें क्या खाक मारेगा। और एक बात याद रखें, शेर सोच करके सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बुजुर्गों की नेमतें हैं। एक शेर और सुनिए कि हमें न छेड़ो हमारी ज़बां बयाने क़ज़ा बनेगी। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह मालूम ऐसा नहीं है, मेरे बड़े अजीज दोस्त का नाम मोहम्मद अली फैजी है। तमाम लोगों को एक तराजू पर, मोहम्मद अली फैजी को एक तराजू पर। सिर्फ रूहुल अमीन साहब नहीं, ये भी मोहब्बतों का कज़ागात पेश करेंगे। शेर पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है, दोस्त दोस्त के ही काम आता है। और मेरा मामला बिल्कुल सटीक है, मैं दमुहा बिदहमही वाला मामला रखता हूँ बिल्कुल। लहमुहा लहमी बाद में आएगा, पहले दमुहा बिदहमही का मामला रखता हूँ। आप एक बार शेर सुने कि हमें न छेड़ो हमारी ज़बां बयाने क़ज़ा बनेगी, जहां जहां तुम सितम करोगे वहां वहां करबला बनेगी। जहां जहां तुम सितम करोगे, और मैं कहता हूं जो चाहते हो, जो चाहते हो, जो चाहते हो ज़माने में दबदबा रखना, तो नाम अपने इलाके का करबला रखना। एक बार दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। सुभान अल्लाह। मैं दे दूंगा। जरा मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाएं। अगर आपके घर पर, आपकी औलादों पर, आपके बच्चों पर करबला वालों का एहसान है, हुसैन पाक की खैरात आपने खाई है, तो दोनों हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्म यजीद, हमने इस्लाम बचाने की कसम खाई है। बोले शब्बीर के जितना भी बढ़े जुल्म यजीद। यकीनन अल्लामा रूहुल अमीन जबलपुरी का खिताब सालहा साल तक याद रखा जाएगा, बरसहा बरस तक याद रखा जाएगा। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस और एक ऐलान है, जो रजाकार है उनसे गुजारिश है कि आपका जहां जहां पर काम रखा गया है, रजाकार बने, रियाकार नहीं बनिएगा आप लोग। इसलिए ख्याल रहे इसका, जो जहां पर काम है वहां तक आइए। आइए एक बार दिल लगाकर, चूंकि कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला को सफर भी करना है, और इस ख्याल के साथ मैं मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाकर ऐसा नारा लगाइए, इस अंदाज से लगाइए, इस सोच और फिक्र के साथ लगाइए कि अगर बिहार की आखिरी सरहद और नेपाल की करीबी सरहद पर अगर इजराइल की बची खुची औलाद हो तो आपकी आवाज सुनकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, या अल्लाह तौफीक दे तो वो भी इस्लाम जिंदाबाद के नाम का नारा लगाने लग जाए। यहां से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा दिल लगाकर दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, और मोहब्बत से ऐसा लगे कि आप अपने गांव में नहीं, गंबरे खदरा की छांव में जलसा सुन रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इसकी मोहब्बत, इसकी मोहब्बत, मज़हब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अज़मत इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी। इन नशार के साथ सदाए अर्ज़े तमन्ना के तकमील की दावत दे रहा हूँ कारी मोहम्मद अली फैजी साहब किबला को, कि अगर वो इशारा करे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। फैजी वो शायर हैं कि लिखकर नबी की नात, कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। मत पहनाना प्लीज। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुक़द्दर मुहतशम मुअज़्ज़म मुकर्रम उलमाए ज़वील एहतराम मुहाफ़िज़ान मसल के आला हज़रत, मेरे सामने कसीर तादाद में तशरीफ़ फरमा जुमला अवाम अहले सुन्नत, सलाम मोहब्बत व कबूल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए अक़ीदत व एहतराम के साथ आदत के मुताबिक हम तमामी हज़रात मिलकर हुजूर की बारगाह में सबसे पहले वो क़सीदा व दुरूद पाक मिलकर इंशाअल्लाह पेश करेंगे, जो हुजूर की बारगाह में बहुत मकबूल है, और इस उम्मीद के साथ पढ़ेंगे कि जितने ग़ुलाम हुजूर के मेरे सामने बैठे हैं इंशाअल्लाह ज़रूर सबकी आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ बुलंद रहेगी। मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है। यार
बड़ी तारीफ सुनी है इस माइक। तेरी नस्ले पाक में है से तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मौलाया सल्ली व सल्लिम ये दुरूद हुजूर को बहुत पसंद है। हुजूर को अरे बोलो ना भाई, हुजूर को बहुत पसंद है। तो जो काम हुजूर को पसंद हो वो हम गुलामों को करना चाहिए, करना चाहिए। हाथ उठा के बताइए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। बोलो ना भाई, करना चाहिए। जरा मिलके एक आवाज में मौलाया सल्ली व सल्लिम मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुल सय्यदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, वग़फ़िर लना मा ग़ाया वसिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, क्या बात। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पाकीज़ा बयान हज़रत अल्लामा कारी, नहीं माइक से, हज़रत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब बहुत ज़बरदस्त खिताब किया हज़रत भी कर लेंगे। और आपने बहुत अच्छा सुना तो इन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की। रोज ये इतनी मेहनत नहीं करते हैं, सही बता रहा हूँ। अभी ये बैठे तो इन्होंने मुझसे कहा कि आज मैंने कई दिन के बाद इतनी मेहनत से तकरीर की है। तो इनसे मेहनत किसने करवाया? आपने, आपके हौसले ने, आपकी दाद ने, आपके जज्बात ने, आपके एहसासात ने। मतलब ये है कि जब आप अच्छा सुनेंगे तो पढ़ने वाला अच्छा पढ़ेगा, वरना पढ़ने वालों को तो रोज पढ़ना है कहीं ना कहीं। जहाँ आपसे अच्छा लोग सुनने वाले मिलेंगे वहाँ आप आज से ज्यादा अच्छा पढ़ेगा बंदे। तो आज की समाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आपको बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और थोड़ी सी खामोशी अगर हो जाए स्टेज पर तो मैं नहीं चाय वगैरह पिलाइए, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। इजाजत है आपकी। माइक की तारीफ बहुत सुना हूं मैं इसको, और मेरे हिसाब से एक दो बार शायद मैं इसमें पढ़ चुका हूं, तो बजता भी अच्छा है। थोड़ी सी रिपीट और चाहिए। हाफिज साहब आप ही हैं उनके नौशाद भाई के बेटे? माशाल्लाह।
एक बार दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये हटा दो। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे पढ़ना कुछ और था, लेकिन कारी साहब की तकरीर ने मुझे कुछ और कहीं और से पढ़ने पे मजबूर कर दिया। तो बहरहाल मैं आगाज करता हूँ, सुनिएगा तवज्जो के साथ।